तो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये वाली कुर्ती जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया हुआ है 2 मीटर से भी थोड़ा कम फैब्रिक है, लेकिन इसका पन्हा जो है बहुत ही ज़्यादा है। उसके साथ हमें चाहिए एक अस्तर। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रंजोती में। तो आज की वीडियो में हम लोग कौन सा ड्रेस बनाने वाले हैं आप लोग देख चुके हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपने कपड़े को आयरन कर लेंगे ताकि हमारा जो है कपड़ा एकदम सीधा हो जाए। उसके बाद से हम अपने कपड़े पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने अस्तर वाले कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। उसके बाद से हम इसमें अपने चोले की कटिंग मार्किंग करेंगे और उसकी कटिंग करेंगे। तो हमने अपने यहाँ पे कंधे को 7 इंच पे मार्क किया है। उसके बाद हमने अपने मोड़े को भी 7 इंच पे मार्क किया है। अब हम अपने गले की चौड़ाई लगा रहे हैं 2.5 इंच पे। 2.5 या 3 आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन आप 3 से ज़्यादा ना रखें। जब अगर आपको बोट नेक बनाना है तो आप 3 से ज़्यादा रखें। तो यहाँ पे मैं वी नेक बनाने वाली हूँ फ्रंट पार्ट में, और पीछे जो है हमारा बैक नेक होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने राउंड शेप में वी नेक को लगाया है, और पीछे हमारा सिर्फ 2 या 2.5 इंच का ही गला होगा, पीछे पूरा बंद है। तो उसके बाद से हम यहाँ पे अपने मोड़े में थोड़े से आगे वाले पार्ट की मार्किंग कर ले रहे हैं। तो आगे वाले पार्ट में हम 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए गोलाई लगाएंगे अपने मोड़े की, और उसके बाद अपनी फिटिंग की जो भी फिटिंग हमारा जो भी है उसको लगा लेंगे। मार्जिन के लिए आप 1.5 इंच या 2 इंच तक आप मार्जिन रख सकते हैं। उसके बाद हम चलिए अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे, और पीछे वाला पार्ट जब कट हो जाएगा तब हम पीछे वाले पार्ट को हटा करके और आगे वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम दोनों फ्रंट और बैक दोनों एक ही साथ कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पीछे वाली मार्किंग, बैक पार्ट की जो भी मार्किंग थी उसको हमने कट कर लिया है, और कट करने के बाद से हम उसको बैक वाले पार्ट को एक पार्ट को हटा देंगे, और उसके बाद हमारा जो एक पार्ट होगा उसमें हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैक पार्ट के लिए एक पीस जो था वो उसको हटा दिया है। अब दूसरा जो है हम उसमें अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो जो भी हमने फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग किया था, अब हम सिर्फ उसी पर कटिंग लगा लेना है। तो इस तरीके से हमारा जो कटिंग है बहुत ही जल्दी और एक ही साथ में हमारा दोनों एक ही टाइम में हमारा फ्रंट और बैक कटिंग हो जाता है, और हमारे टाइम की बहुत ही ज़्यादा सेविंग होती है। तो अगर आपके पास कभी जल्दीबाजी में कोई भी ड्रेस बनानी हो, और ज़्यादातर हमारा कटिंग में ही हमारा समय चला जाता है ये सोचने में कि हम किस तरह से, तो आप सोचिए कि कैसा ड्रेस बनाना है, किस तरह का ड्रेस बनाना है। लेकिन अगर हम इस तरह से कटिंग करेंगे तो हमारा जो है बहुत ही टाइम सेव होता है। तो यहाँ पे हम अपने फ्रंट पार्ट में आगे की तरफ से यहाँ 3 इंच के ऊपर हम इस तरह से भी का शेप देते हुए इस तरह से कटिंग कर रहे हैं, और आगे योक पार्ट में हम इस तरह से कट कर रहे हैं। और इसके बाद हम अपने यहाँ पे मैं मार्क कर रही हूँ टक्स लगाने के लिए, और उसके बाद अब हमारी कटिंग जो है वो फाइनल हो चुकी है। इसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक पे रख के अस्तर को कट कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आप अपने रिलेटिव्स, आप अपने सिस्टर, मॉम के साथ हमारे वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद से हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स का जो भी हमारा लेंथ है वो मैंने 22 या 24 के अप्रॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे अपने स्लीव्स की लेंथ के हिसाब से
यहाँ पे फैब्रिक कट करके मैं उसको अलग कर लूँगी। और उसके बाद हम यहाँ पे लगभग मैंने 24 की लंबाई को रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो भी हमारा इसके बाद जितना भी हमारा फैब्रिक बचा था उसको हमने 4 फोल्ड में हमारा जो स्ट्रेट क्या बोलते हैं उसको, हमारा अरज जो होता है उसी के अकॉर्डिंग हमने फोल्ड किया है। 4 फोल्ड में हमारा जो भी फैब्रिक बच गया था, तो मुझे थोड़ा सा इसमें फैब्रिक कम पड़ने लगा लास्ट में। थोड़ा सा और फैब्रिक होता तो थोड़ी सी और चुन्नटें आती तो और हमारा ड्रेस का जो लुक है थोड़ा और ही अच्छा आता। घेरा हमें थोड़ा सा और चाहिए था। तो यहाँ पे मैं बाद में इस हमारा नीचे से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था तो उसको मैंने सोचा उसको मैं ऐड करूँगी, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता अगर हम उसके वो ज्वाइंट करते तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 24 के अप्रॉक्स मैंने यहाँ पे कट किया था। और अब हम यहाँ पे अपनी स्लीव्स की जो कटिंग कर लेंगे। पहले मैंने सोचा था कि मैं स्लीव्स को चूड़ीदार में बनाऊंगी, लेकिन सिलाई करते टाइम मैंने स्लीव्स की डिज़ाइन को एकदम से चेंज कर दिया। मैंने स्ट्रेट स्लीव्स ही बना लिया। और अगर मैं पहले सोची रहती कि मैं स्लीव्स कैसे बनाऊंगी तो हमारा जो फैब्रिक जो कम पड़ा था थोड़ा सा और बढ़ जाता हमारे घेरे के लिए। तो पहले आप डिसाइड कर ले कि कैसा हमें डिज़ाइन चाहिए, स्लीव्स या फिर ड्रेस का तो मैंने सोच रखा था, और स्लीव्स का भी मैंने सोचा था कि मैं उसको चूड़ीदार बनाऊंगी स्लीव्स। लेकिन एकदम से मैंने ये ड्रेस मुझे ही पहनना था, और लेकिन और मैं हमेशा चूड़ियाँ पहनती हूँ, तो इस वजह से मैंने ड्रेस बाद में चूड़ी पहनने में उसके ऊपर से चूड़ीदार वाले स्लीव्स पहनने में बहुत ही दिक्कत आती। इस वजह से मैंने बाद में डिज़ाइन को चेंज कर दिया। तो इस गलतियाँ कर कर के आदमी सीखता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने किस तरह का लेस इसमें यूज करें। तो दो लेस को यहाँ पे ज्वाइंट करके हम लोग अपने योक पार्ट में लगाएंगे लेस को। और योक पार्ट को हम ऊपर गले की साइड और नीचे हमारा जो योक था उसको हमने यहाँ पे पलट लिया है, और पलटने के बाद से ऊपर से एक सिलाई लगा रहे हैं, जिससे जो हमारा कपड़ा जो है वो बैठ जाए। आप चाहे तो यहाँ पे आयरन लगा के भी इस तरीके से कर सकते। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो भी नोक पार्ट था भी शेप जहाँ बन रहा था वहाँ हमने कट नहीं लगाया था, तो यहाँ पे हमारा शेप अच्छा नहीं आ रहा था। तो बाद में मैंने यहाँ पे जब कट लगाया तो हमारा शेप जो है अच्छे से उभर के आने लगा। तो छोटी छोटी बारीकियाँ जो होती है वो हमें बहुत ज़रूरी होती है, और उसी से हमारी फिनिशिंग जो होती है प्रॉपर आती है। तो हमें छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना रहता है और फिनिशिंग उसी से ही आती है। तो यहाँ पे हम अपने योक पार्ट को पलट करके मैंने यहाँ पे ऊपर नेक पे सिलाई लगा लिया है। अब नीचे वाले पार्ट में सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पे पहले ही मैंने यहाँ पे टेकिंग वगैरह लगा लिया है, आप देख सकते हैं। तो टेकिंग हमने दोनों अस्तर और कपड़े दोनों में अलग अलग टेकिंग लगाया है, और उसके बाद से हमने इसको पलटा है, सिलाई लगा के पलट रहे हैं। तो पलटने के बाद से हमारा जो योक पार्ट का है ये कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है, और लेस लगाने के बाद से हमारा योक पार्ट का लुक बहुत ही अलग है, बहुत ही चेंज हो गया था और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो मैं यहाँ पे लेस लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लेस को मैंने डायरेक्ट सेंटर से लगाना शुरू किया है। यहाँ पे हम 2 लेस को अटैच कर रहे हैं डायरेक्ट कपड़े पे ही, और इसको सेंटर से ही अटैच करके उसके बाद से मैंने ऊपर के साइड में किनारे किनारे से दोबारा सिलाई लगाया था,
जिससे हमारा जो लेस भी बहुत फिनिशिंग से बैठ गया था। और लगाने के बाद से आप उसका लुक देख सकते हैं कितना सुंदर है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे नीचे का घेर था, तो इसको हमने 2 पार्ट में करके और दोनों को अलग अलग इस तरीके से चुन्नटी लगा ली है। और उसके बाद से हम इसको हमारा जो बैक पार्ट था उसमें हम उसी तरह से रहने देंगे। और बैक पार्ट में हमने 4 इंच लंबाई में कम किया है और आगे वाले पार्ट में 4 इंच लंबा है। तो बैक वाले पार्ट में हम इस तरह से चुन्नटे लगाते हुए ही हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। और फ्रंट वाले पार्ट में हमने जो 4 इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो हमने उसमें 2 सिलाई 4 इंच नीचे फिर एक सिलवटे लगाते हुए हमने सिलाई लगाई है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कितने अच्छे से यहाँ पे अटैच कर लिया है। और आगे इस तरीके से हमने 4 इंच पे गैप देते हुए फिर से हमने एक सिलाई लगाई है जिससे सिलवटे बने। उसके बाद हम अब इसको यहाँ पे सेट कर रहे हैं अपने योक पार्ट में। तो सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे, अपने हमारा जो नीचे का पार्ट है उसका सेंटर निकालेंगे और सेंटर को सेंटर से अटैच करते हुए यहाँ पे हम उसको पिन कर देंगे, जिससे कि हमारा सेंटर जो है इधर उधर ना जाए और फिक्स हो जाए हमारा सेंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो नीचे हमारा फ्लेयर है, जो भी घेरा है, उसमें हमने कुछ साइड में इस तरीके से लेस को अटैच किया हुआ है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि साइड में हमने लेस को अटैच कर लिया है। इसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, इसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं था, इस वजह से हमने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी। तो हमने साइड में जो हमारा चाक वाला साइड है, उस साइड में हमने इस तरीके से एक पतली सी लेस, जो हमने योक पार्ट में भी यूज किया है, सेम वही लेस हमने यहाँ पे चाक में लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने सेंटर में अटैच कर लिया है। उसके बाद से हम साइड में भी एक एक पिन अप करते हुए उसके बाद हम यहाँ पे इसको भी ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो ये जो फैब्रिक है ये शिफॉन सिल्क में है, तो इसमें जो हमने सिलवटें लगाई है, चुन्नटें डाली है, वो अच्छे से अरेंज नहीं हो पा रही है। तो इसको हमें थोड़ा हैंड से भी हमें थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ रहा है। और उसके बाद हमें यहाँ पे सिलाई लगानी पड़ रही है। तो उसके बाद हमारा जो यहाँ पे सिलाई जो है डन हो चुका है। और यहाँ हमारा जो भी चाक वाला पार्ट है, यहाँ पे थोड़ी सी हमें सिलाई जो है अच्छे से लगानी होगी, जिससे कि हमारा सिलाई खुले नहीं। उसके बाद हमारा नीचे वाला जो सिलाई था, जो चुन्नटें लगाई थी नीचे वाले, उसको हम यहाँ पे सिलाई को खोल देंगे। तो सिलाई को हम यहाँ पे बहुत ही ध्यान से खोलेंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा फटे नहीं। उसके बाद हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक पीछे के साइड में बच रहा है, तो उसको हम काट करके उसको हटा देंगे। और उसके बाद से हम इसमें अपनी स्लिप्स को अटैच करेंगे। और तो इसमें हमने स्ट्रेट स्लिप्स बनाया है। और नीचे मोहरी के साइड में हमने सेम जो योक पार्ट पे लेस लगाया है, उसी तरीके से हमने स्लिप्स पे भी उसी तरीके से लेस को यूज किया है। और यहाँ पे हम अपने कुर्ती के नीचे के बॉर्डर वाले पार्ट को इस तरीके से मोड़ दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे सिंपल ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था, मुझे सिंपल में चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई लेस वगैरह नहीं लगाया है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई अच्छी सी लेस थोड़ी चौड़ी वाली लगा सकते हैं, जिससे हमारा कुर्ती का लुक है जो थोड़ा और हैवी हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल लुक है। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।